जय हिंद साथियों। आप सब अच्छे होंगे और जोर शोर के साथ तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत ही नजदीक आ चुकी है और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अध्ययन करने छत्तीसगढ़ की इतिहास को, ठीक है, खास करके जो प्रागैतिहासिक काल है इसका हम लोग समग्र अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो प्रागैतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल का जो विकास है वो चरणबद्ध तरीके से हुआ है। ठीक है ना। मानव जो कल्चर है, मानव सभ्यता का विकास धीरे 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 छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, विकसित हुआ। और छत्तीसगढ़ की इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समृद्ध इतिहास है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, पाषाण काल से लेकर आज तक हम देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है क्या है, काफी अच्छी है और समृद्ध क्या रही, यहाँ की कल्चर रही, यहाँ की संस्कृति रही, यहाँ की परंपरा रही। ठीक है, पाषाण काल से लेकर जो है हम अगर मराठा काल तक देखें या खास करके जो ब्रिटिश शासन काल के बाद तक देखें तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है काफी गौरवशाली रहा है। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं पाषाण काल, खास करके प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, इतिहास में पाषाण काल देखेंगे हम लोग, या छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? ऐसे काल जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस समय जो है मानव सभ्यता का विकास हो रहा था या मानव जो है अपने दैनिक जीवन में पाषाण या पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है ना, लेकिन कहीं से भी जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पत्थरों पर निर्भर थे, पाषाण पर निर्भर थे। जैसे भवन निर्माण की जो कला थी ये विकसित नहीं थी, तो ये जो है गुफाओं एवं कंदराओं में निवास करते थे और अपने जीवन यापन के लिए जो है पत्थरों में चित्रकला, क्या होगा, चित्रकला एवं चित्रकला, कौन सी कला, चित्रकला, ये जो है दैनिक जीवन में जो भी गतिविधियां करते थे उनको जो है ये लिख कर तो नहीं रख पाते थे, लेकिन ये चित्र के माध्यम से जो है आज भी विद्यमान है, इनके द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं। ठीक है ना, तो प्रागैतिहासिक काल ऐसी काल जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, ऐसे काल को जो है क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। लेकिन मानव सभ्यता जो है पनप रही थी और ये जो है क्या होगी, मानव सभ्यता का विकास धीरे 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 किस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, पाषाण काल से लेकर वर्तमान काल तक इसको हम समझते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में जो है पाषाण काल जिनके जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल के अच्छा एग्जाम्पल जो है पाषाण काल है। ठीक है, पाषाण या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे जो पुरातात्विक विदों, पुरातात्विक खोजों से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुफा गुफा शैल चित्र प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली जो औजार हैं, ठीक है, कृषि के साक्ष्य हैं, व्यापार के साक्ष्य हैं, एवं जो शिकार करने के लिए जो है पाषाण के जो हथियार का जो है क्या करते थे, उपयोग करते थे। इन इन जो औजारों के जो साक्ष्य हैं, इनके द्वारा की जाने वाली, उपयोग में लाई जाने वाली जो पत्थर के जो है क्या है, अवशेष हैं, इन अवशेषों के द्वारा जो है क्या होगी, इस जो काल के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना, तो और इस काल को जो है क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि पत्थर का ये अधिकांशता क्या करते थे, उपयोग में लाए गए थे। ठीक है ना, पाषाण काल को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जो साक्ष्यों के आधार पर, किसके आधार पर? मिली हुई साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, 4 कालखंडों में, पाषाण काल को 4 कालखंडों में
वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और अंतिम है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर जो है 4 कालखंडों में इनका वर्गीकरण मिलता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं पूरा पाषाण काल के स्थल कि कहां कहां से जो है पूरा पाषाण काल के स्थल हैं, और अलग अलग जो पुरातात्विक विदों के द्वारा खोजा गया स्थल। ठीक है, इसमें से हम देखते हैं सिंघनपुर, सिंघनपुर रायगढ़ में एक सिंघनपुर नामक स्थान है, रायगढ़ का, रायगढ़ का सिंघनपुर जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम स्थल है। ठीक है, पाषाण कालीन स्थल है रायगढ़ में सिंघनपुर। ठीक है, चवरढाल की जो पहाड़ी है, सिंघनपुर जो रायगढ़ है, इसमें चवरढाल की पहाड़ी की, चवरढाल की पहाड़ी के दक्षिण में सिंघनपुर की गुफा है, दक्षिण में सिंघनपुर की गुफा है, जो छत्तीसगढ़ का जो है भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। किसका नाम जाना जाता है? भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। तो पहला याद रखेंगे आप लोग सिंघनपुर, पहला सिंघनपुर, दूसरा 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 भंवरखोल, भंवरखोल ये भी रायगढ़ में है, भंवरखोल रायगढ़। तीसरा गिद्धा, गिद्धा या गिद्धा लिख सकते हैं आप लोग, रायगढ़ में गिद्धा। चौथा चौथा हाँ, छापा मारा, छापा माड़ा, छापा माड़ा। पांचवा पांचवा सोन बरसा, सोन बरसा। तो ये सभी के सभी जो है रायगढ़ में है, रायगढ़ कहां पे है? ये रायगढ़। सिंघनपुर भंवरखोल, सिंघनपुर भंवरखोल, गिद्धा, छापामाड़ा, सोनबरसा, छापामाड़ा, सोनबरसा, ये पूर्व पाषाण कालीन स्थल है, पूर्व पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य है, सर्वाधिक जो है शैल चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है, कबरा पहाड़, कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ रायगढ़ में, कबरा पहाड़ रायगढ़, कबरा पहाड़ रायगढ़। मध्य पाषाण कालीन सर्वाधिक जो है शैल चित्र कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? कबरा पहाड़ से। ये कबरा पहाड़ कहां पे है? रायगढ़, कबरा पहाड़ रायगढ़, कबरा पहाड़ रायगढ़। ठीक है, कबरा पहाड़, कालीपुर, कालीपुर, राजपुर, राजपुर, ये सब बस्तर में, सभी के सभी कहां मिलेंगे? बस्तर। कालीपुर, राजपुर, कालीपुर, राजपुर, और घाट, घाट लोहांग, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, 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 गढ़ घोघरा, गढ़ घोघरा, गढ़ घोघरा, और घाट लोहांग, घाट लोहांग हो गया ना, क्या है? गढ़ चंदेला, गढ़ चंदेला, गढ़ चंदेला। ठीक है, और खड़ांग,
घाट, खड़ांग घाट, ये सभी के सभी जो है, सभी के सभी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है बस्तर में। कहां पे है? बस्तर। याद रहेगा ना? कालीपुर बस्तर, कालीपुर बस्तर, राजपुर बस्तर, कालीपुर बस्तर, राजपुर बस्तर, भातेवाड़ा बस्तर, भातेवाड़ा बस्तर, घाटलोहांग बस्तर, घाटलोहांग बस्तर, गढ़ घोघरा बस्तर, गढ़ घोघरा बस्तर, ठीक है ना? और घाट लोहांग बस्तर और खड़ांग घाट बस्तर, खड़ांग घाट बस्तर। ठीक है, सबको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पाषाणकालीन स्थल, उत्तर पाषाणकालीन स्थल, धनपुर, धनपुर कहां पे है ये? जीपीएम, धनपुर जीपीएम, धनपुर जीपीएम। दूसरा महानदी घाटी, महानदी घाटी, महानदी घाटी रायगढ़ में है, महानदी घाटी रायगढ़। ठीक है। धनपुर गौरेला पेंड्रा मारवाही, धनपुर में गौरेला पेंड्रा मारवाही, धनपुर में गौरेला पेंड्रा मारवाही। और महानदी घाटी रायगढ़ में, महानदी घाटी से जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत जो है, ठीक है, धनपुर से आप लोग देखे होंगे मानव के चित्र प्राप्त होते हैं। किसके चित्र प्राप्त होते हैं? मानव के चित्र। किसमें? पाषाण में। आगे चलते हैं हम नौ पाषाण काल, आगे हम चलते हैं नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल, नौ पाषाण कालीन जो स्थल है, नौ पाषाण कालीन स्थल, ठीक है, इसमें से याद रखेंगे आप लोग, बालोद में चितवा डोंगरी, बालोद का चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, ये बालोद में, चितवा डोंगरी बालोद, चितवा डोंगरी बालोद, चितवा डोंगरी बालोद। अर्जुनी, अर्जुनी बालोद, अर्जुनी बालोद, अर्जुनी बालोद, अर्जुनी बालोद, अर्जुनी बालोद, अर्जुनी भी कहां है? बालोद में। नेक्स्ट हम चलते हैं ओंगनागढ़, 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 ओंगनागढ़ रायगढ़, ओंगनागढ़ कहां है? रायगढ़ में, ओंगनागढ़ रायगढ़। कर्मगढ़, कर्मगढ़ रायगढ़। लेखाभांड, लेखाभांड, लेखाभांड रायगढ़, लेखाभांड रायगढ़, लेखाभांड रायगढ़, लेखाभांड रायगढ़, कर्मगढ़ रायगढ़, कछारगढ़, ये रायगढ़ में ही है ना। टेरम रायगढ़, टेरम रायगढ़, टेरम रायगढ़ में। ठीक है। बेनीपाट, बेनीपाट रायगढ़, बेनीपाट रायगढ़। बोतलदा रायगढ़, बोतलदा रायगढ़, चलिए बोतलदा रायगढ़। ठीक है। नेक्स्ट चलूं, नेक्स्ट चलूं ना, यहां तक हो गया। चितवा डोंगरी बालोद, चितवा डोंगरी बालोद, अर्जुनी बालोद, ओंगनागढ़ रायगढ़, ओंगनागढ़ रायगढ़, कर्मगढ़ रायगढ़, कर्मगढ़ रायगढ़, लेखाभांड रायगढ़, कछारगढ़ रायगढ़, टेरम रायगढ़, बेनीपाट रायगढ़, बेनीपाट रायगढ़, बोतलदा रायगढ़। बोतलदा जो है, बोतलदा पाषाण कालीन सबसे लंबी गुफा है जो रायगढ़ में, बोतलदा पाषाण कालीन सबसे लंबी गुफा रायगढ़ में है। बोन टीला राजनांदगांव, चलिए राजनांदगांव।
बोंटीला राजनांदगांव, बेनीपाट रायगढ़, बेनीपाट रायगढ़, इतना सारा याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़े हम लोग इनकी विशेषताएं समझते हैं। ये इतना सारा अगर याद रख लेते हैं तो पाषाण कालीन जो स्थल है वो आप लोगों को अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, खैरपुर, इसमें खैरपुर भी आएगा, बोतलदा भी आएगा, ठीक है ना। बिलद्वार सूरजपुर में आता है, बिलद्वार सूरजपुर, बहुत सारे। और नेक्स्ट हम चलते हैं पूरा पाषाणकालीन स्थल, पूर्व पाषाण पाषाणकालीन स्थल, पूर्व पाषाणकालीन स्थल, सिंगनपुर, जल्दी से देख लीजिए, सिंगनपुर, सिंगनपुर ये रायगढ़, सिंगनपुर रायगढ़, सिंगनपुर रायगढ़ में स्थित है। और हमने चवर ढाल की पहाड़ी, स्थान स्थान रायगढ़, रायगढ़ का चवर ढाल की पहाड़ी, चवर ढाल की पहाड़ी, पहाड़ी का दक्षिण, दक्षिण मुख, दक्षिण मुखी गुफा है ये, है ना। दक्षिण मुखी गुफा, ठीक है। इसे जो है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है, भीमबेटका, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है, सिंगनपुर की गुफा। रायगढ़ में सिंगनपुर की गुफा को जो है भारत का भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है, सिंगनपुर, सिंगनपुर रायगढ़, सिंगनपुर रायगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो खोज है, खोज एंडरसन के द्वारा, खोज किसके द्वारा किया गया, एंडरसन के द्वारा 1910 में खोज किया गया, 1910 में एंडरसन के द्वारा खोज किया गया। एवं इनकी जो प्रकाशन है, प्रकाशन 1918 में किया गया, ठीक है। विस्तृत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, सिंगनपुर की जो गुफा है इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त के द्वारा 1923 से 1927 में, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 1923 से 1927 में इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया, अमरनाथ दत्त के द्वारा, अमरनाथ दत्त के द्वारा, ठीक है। ये सदृश्य या समानता, सिंगनपुर की जो गुफा है ये स्पेन, मैक्सिको, मैक्सिको एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो शैल चित्र हैं, शैल चित्र हैं, इनके ही समान जो है यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, शैल चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कहां से प्राप्त, शैल चित्र के बराबर स्पेन, मैक्सिको एवं ऑस्ट्रेलिया के चित्र के समान ही, चित्र के जैसे ही यहाँ पे जो है सदृश्य क्या प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुई है, ठीक है। क्या प्राप्त हुई है, शैल चित्र, ठीक है। जिसके अंतर्गत याद रखना आप लोग, हस्तचलित कुदाल, हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुआ है, हस्तचलित कुदाल, यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुआ है सिंगनपुर से, हस्तचलित कुदाल। कैसी कुदाल है, हस्तचलित कुदाल। लेकिन ये कुदाल जो है क्योंकि पूर्व पाषाण काल था इसीलिए ये थोड़ी सी भारी था, बड़े आकार के जो है हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें लिखेंगे आप लोग, शिकार करते हुए, शिकार करते हुए
शिकार करते हुए जो है मानव को दिखाया गया है। साथ ही साथ ये जो है छोटे जो जानवर है, छोटे जानवर के जो गले है उसको मरोड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना, कैसे दिखाया गया है? छोटे जानवर जो हिरन है उसको मारते हुए जो है विश्व की इकलौता विचित्र प्रकार की जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, छोटे जानवर के सर को मरोड़ते हुए इस तरीके से गले को घुमाते हुए जो है विचित्र जो है क्या मिलेगा? सदृश्य मिला है। ठीक है ना, साथ ही साथ जो है शेर से डरकर भागते हुए, शेर से डरकर भागते हुए जो है क्या प्राप्त हुए हैं? यहां से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शेर से डरा हुआ व्यक्ति का जो है चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे आप लोग सीढ़ी नुमा डंडे जैसे जो है क्या होगा? पेड़ों पे चढ़ने के लिए, शिकार के लिए, पेड़ों पे चढ़ने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का भी जो है खोज हो चुका था। किसका खोज हो चुका था? सीढ़ी का खोज हो चुका था। ठीक है, और धीरे 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 मानव सभ्यता का विकास हो रहा था। आज हमने खोज नहीं किया। ठीक है ना, मानव सभ्यता कहीं ना कहीं धीरे 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 विकसित हो रही थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल। कौन सा स्थल? मध्य पाषाणकालीन स्थल। मध्य पाषाण काल, इसमें आप लोग कबरा पहाड़ देखेंगे, मुख्यतः कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ ये रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ रायगढ़, कबरा पहाड़ रायगढ़, कबरा पहाड़ रायगढ़। ठीक है, इसकी जो खोज है, खोज किसके द्वारा किया गया? अमरनाथ दत्त के द्वारा। खोजा किसके द्वारा गया है? अमरनाथ दत्त के द्वारा खोजा गया है। और ये गजमार की जो पहाड़ी है, इसका जो लोकेशन है गजमार की पहाड़ी रायगढ़। रायगढ़ स्थान कहां है? गजमार की पहाड़ी रायगढ़ में। गजमार की पहाड़ी रायगढ़। ठीक है, यहां से साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य की बात करें तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक शैल चित्र कहां से प्राप्त हुई है? कबरा पहाड़ से। कहां से प्राप्त हुई है? कबरा पहाड़ रायगढ़, कबरा पहाड़ रायगढ़ से। साक्ष्य लाल रंग की घड़ियाल छिपकली सांभर चीतर गेरवे रंग की कछुआ, कछुआ है ना, कछुआ, वन भैंस। ठीक है, ये याद रहेगा ना? लाल रंग की घड़ियाल, छिपकली, सांभर, चीतर, हिरन। क्या रहेगा? हिरन। ठीक है, केवल और केवल हाथी के साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं हुए। लिख लेंगे आप लोग, हाथी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग, हाथी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, लंबे फलक वाली अर्धचंद्राकार औजार प्राप्त हुआ है। औजार
कैसा औजार प्राप्त हुआ है? लंबे फलक वाली। कैसे फलक वाली? लंबे फलक वाली अर्धचंद्राकार क्या प्राप्त हुआ है? हथियार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? औजार। जैसे परशुराम का औजार था। कैसे औजार था? परशुराम का औजार इस तरीके से देख लीजिए। ये जो है क्या होगी? परशुराम का औजार। समझ में आ रहा है ना? ये परशुराम का औजार है। ठीक है, गले को काटने के लिए। दिखाई दे रहा है? ये परशुराम का औजार। ये परशुराम का औजार जो है इस तरीके से लंबे फलक वाली, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? हथियार प्राप्त हुआ है इस समय से। चलिए आगे बढ़े। ये तो समझ में आ गया सबको? तो कबरा पहाड़ से, कहां से? कबरा पहाड़ से जो है मध्य पाषाण कालीन सर्वाधिक जो है क्या प्राप्त हुआ है? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक शैल चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, कालीन स्थल। उत्तर पाषाण कालीन जो साक्ष्य है या स्थल है, धनपुर, धनपुर जीपीएम एवं महानदी घाटी, महानदी घाटी रायगढ़, रायगढ़ से। ठीक है, यहां से जो है मानव के चित्र, मानव के चित्र प्राप्त हुए हुए ठीक है, किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो डंडे लिए हुए शिकार को जो है दौड़ा रहा है, इस तरीके से खेदार रहा है। खेदारना जानते हैं छत्तीसगढ़ में? तो खेदार रहा है इस तरीके से जो है धनपुर से, धनपुर से, ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? धनपुर से एवं एवं महानदी घाटी से। कहां से प्राप्त हुआ है? महानदी घाटी से। ठीक है ना? ये छिद्रित हथियार, कैसे हथियार? हथियार थोड़े से क्या हो चुके थे? छिद्रित हो चुके थे। ठीक है ना? जैसे आप लोग देखे होंगे शिव का जो है भाला छिद्रित है ना, ऐसे छिद्रित हथियार जो है इस समय प्राप्त हुआ है। ठीक है, कैसी हथियारें? हल्की एवं छिद्रित हथियारें। आगे बढ़े हम लोग। तो ये जो है कौन से काल का है? मध्य पाषाण कालीन स्थल धनपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, गौरेला पेंड्रा मारवाही से एवं महानदी घाटी रायगढ़ से, महानदी घाटी रायगढ़ से मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मैं नेक्स्ट पेज ले लूं। नौ पाषाण काल, नौ नौ पाषाण काल कालीन स्थल। इसमें से मुख्यतः आप लोग देखेंगे चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी। ये चितवा डोंगरी जो है बालोद में है। चितवा डोंगरी बालोद, चितवा डोंगरी बालोद। ठीक है, सहगांव, सहगांव चितवा डोंगरी, सहगांव डोंडी लोहारा, सहगांव डोंडी लोहारा, लोहारा बालोद में। स्थान जो है कहां है? स्थान सहगांव, स्थान सहगांव डोंडी लोहारा बालोद, स्थान सहगांव डोंडी लोहारा बालोद जिला, डोंडी लोहारा बालोद जिला। खोजकर्ता, खोजकर्ता रमेंद्रनाथ, रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान दास, भगवान दास बघेल।
भगवान दास बघेल के द्वारा इसे खोज किया गया। रामेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान दास बघेल के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, क्या की गई? खोज की गई। ये कहां स्थित है? बालोद में। कहां स्थित है? बालोद में। ठीक है, यहां से 3 गुफा प्राप्त हुए। 3 गुफा एवं 27 प्रकार की जो है शैल चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, 27 प्रकार की शैल चित्र, 27 प्रकार की शैल चित्र प्राप्त हुआ है। याद रहेगा ना, कितने प्रकार की? 27 प्रकार की शैल चित्र प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, 3 गुफा और शैल चित्र। आगे बढ़े भाई। चीनी ड्रैगन, चीनी ड्रैगन, चीनी ड्रैगन की सवारी करते हुए मानव का चित्र प्राप्त होता है। चित्र यहां से जो है चितवा डोंगरी से चीनी ड्रैगन की सवारी करते हुए मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। खच्चर, खच्चर की सवारी करते हुए मानव के चित्र, मानव का चित्र, शैल चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसकी सवारी करते हुए? खच्चर की सवारी करते हुए। इससे स्पष्ट होता है कि गधे, गधे जानते हैं ना, गधे की सवारी आज से चर्चित नहीं है, ये प्राचीन काल से ही जो है गधे की सवारी जो है चर्चित है। ठीक है, ये सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ढोने का कार्य आता है। ठीक है, आज भी हम लोग खच्चर का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं कि नाविक, नाविक का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। चित्र, ठीक है, यातायात के लिए, यातायात के लिए नाव का उपयोग, इससे स्पष्ट होता है कि जो नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण काल में कृषि के औजार एवं नाव की खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी? नाव की खोज हो चुकी थी। एवं पशुओं का, जैसे खच्चर जैसे पशुओं का जो उपयोग हम यातायात के लिए कर रहे थे, सामान ढोने के लिए कर रहे थे। ठीक है, और कृषि कार्य करते हुए, कृषि कार्य करते हुए महिला पुरुष का चित्र। यहां से जो है खेती बाड़ी करते हुए समतल भूमि में, किसमें? समतल भूभाग में जो है कृषि करते हुए महिला पुरुष को दिखाई दिया गया है। ठीक है ना, महिला पुरुष जो है कृषि कार्य करते हुए चित्र में जो है दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए देख लीजिए एक बार। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद कर लेना है। बोनटीला, नेक्स्ट चलते हैं राजनांदगांव का बोनटीला। नौपाषाण कालीन स्थल बोनटीला, बोनटीला। बोनटीला, बोनटीला, ये राजनांदगांव। बोनटीला कहां पे है? राजनांदगांव। बोनटीला से प्राप्त जो साक्ष्य है, इसमें जो है मानव शिकार को जो है दौड़ाते हुए, शिकार का पीछा करते हुए जो है औजार लेकर दौड़ते हुए दिखाया गया है। शिकार का पीछा करते हुए मानव का चित्र,
चित्र एवं 300 से अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। चित्र प्राप्त हुए कितने से अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? 300 से अधिक जो है नवपाषाणकालीन शैल चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानव जो है किसको दौड़ा रहा है? शिकार को। शिकार का जो है पीछा करते हुए मानव के चित्र यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, और अधिकांश जो है नवपाषाणकालीन स्थल कहां पे प्राप्त होगी? रायगढ़ से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? रायगढ़ से प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत जो है कर्मगढ़, ओंगनागढ़, कर्मागढ़, ओंगनागढ़, लिखा भांडा, कौन सा भांडा? लिखा भांडा, और जो बोलतादा की गुफा है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, बोलतादा, बोतलदा है ये, चलिए, बोतलदा की गुफा, बोतलदा की गुफा, बोतलदा की गुफा। ये बोतलदा की जो गुफा है ये छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की पाषाणकालीन, पाषाणकालीन सबसे लंबी गुफा है, सबसे लंबी गुफा है, लंबी गुफा है ना गुफा। ये रायगढ़ में है। कहां पे है ये? रायगढ़, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में। बिलद्वार गुफा, बिलद्वार गुफा सूरजपुर में है। बिलद्वार गुफा कहां है? सूरजपुर। खैरपुर, खैरपुर रायगढ़, खैरपुर रायगढ़, खैरपुर रायगढ़। खिरकट्टा, खिरकट्टा भाई ये जो है कांकेर में है, खिरकट्टा कांकेर में। ठीक है, और लक्ष्मण बेगरा गुफा, जोगी मारा गुफा और सीता बेगरा गुफा ये कहां पे है? सूरजपुर में, सरगुजा में। कहां पे है? सरगुजा। इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, लक्ष्मण बेगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा और सीता बेंगरा गुफा, बेंगरा गुफा। ठीक है, हाथी पोल गुफा, गुफा, ये सब कहां पे है? सरगुजा में, सरगुजा। चलिए देखिए, इस तरीके से सब इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगी, याद हो जाएगी ना? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल महापाषाण घेरे। क्या पढ़ेंगे? महापाषाण घेरे। ठीक है ना? ठीक है, महापाषाण घेरे, खास करके जो है बालोद में, बालोद से सर्वाधिक महापाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्या होता था कि नवपाषाण काल के बाद जो है, नवपाषाण काल के बाद मृतकों को दफनाने के लिए पत्थर के बड़े बड़े जो है पाषाण घेरे का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ लोहा बनाने के लिए जो है पत्थरों को गलाकर, पत्थरों को गलाकर लोहे बनाए जाते थे। ठीक है, इसे ही जो है क्या कहा जाता है? लौह पाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, बालोद का चिरचारी, सोरर, करका भाट, ठीक है, कौन सा भाई? करका भाट, ठीक है, मुंजगहन आदि स्थान मिलेंगे, जिसको हम कल अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को जो है 1-2 बार पोस्ट करके देखेंगे, आप सबको समझ में बिल्कुल आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच।